हमारे कानून में कैदियों के हक को सुरक्षित रखने के लिए भी प्रबंध हैं। किसी आदमी को हिरासत में लेने के 24 घंटे के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करना पुलिस के लिए मैंडेटरी है। पर क्या हमारी पुलिस ये कायदे, ये कानून जानती है? अगर जानती है तो आज कोलकाता के दुहा के साथ वो सब ना होता जो हुआ। देखिए आज की हकीकत। ए छोकरा, तेरे पास जो कुछ भी है चुपचाप निकाल के धर रख। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी डंडा पड़ेगा तो सब माल बाहर निकलेगा। मंडल अंदर ले जा सबको। चल कैसे चोर को ले आया तो है? किसी के पास कुछ भी नहीं है। चोर लोग है साला, माल हाथ नहीं लगने देते। लेकिन अपनी फिक्र करी ना, मैं जानता हूं इन हरामियों से माल कैसे बाहर निकाला जाता है। कहाँ जा रहा है? स्टेशन डायरी एंट्री करनी है। अरे खामोगा काहे को काम बढ़ा रहा है तू? है मजिस्ट्रेट के पास तो जाना ही है। वापस आएंगे तो खाते में एंट्री करवा देंगे और क्या। गुलाल साहब, गुलाल किधर है? अरे कौन गुलाल? हमारा मर्द साहब, आपने उसे पकड़ा है, ये बोला है हमको। क्यों रे, तुम दोनों का मरा देखी है? वो किधर है साहब? उसको क्यों पकड़ा है साहब? उसे क्या किया है? हमें उससे मिलना है साहब। चुप करो। धर। 20 टका दो तभी उससे मिल सकता है। 20 रुपया? तारा तोरी कर, नहीं तो जा इधर से। और ज्यादा चकचक मत कर, अपने पास टाइम नहीं है। नहीं साहब, कमला तू यही रुक, मैं उससे मिलकर आती हूँ। बेशी करिश ना तो मैं क्यों रुकूं? तू रुक, मैं उसकी पहली औरत हूँ, पहले मैं मिलकर आती हूँ। पहली है तो क्या हुआ? इतने सालों में तूने उसे एक भी बच्चा नहीं दिया, तभी उसने मुझसे शादी किया है। शुक्र कर तुझे मैंने यहाँ से निकाल नहीं दिया। अरे तू कौन होती मुझे निकालने वाली? 1 साल हो गए शादी के, तुमने कौन से दर्जनों बच्चे जने हैं उसके लिए? जनू की मैं कोई बांझ नहीं हूँ तेरे जैसी। तुमने मुझे बांझ कहा कुतिया? मैं तुम्हारी तरह दूसरों की। क्या नाटक हो रहा है ये? ये पुलिस स्टेशन है, कोई माछर बाजार नहीं है। धर। तारा तेरे 20 रुपया निकाल, तभी तुम दोनों को अंदर छोड़ता हूँ। हाँ साहब, ये लो मेरी तरफ से 10 रुपए। ये मेरे हिस्से की भी। लीजिए 2 टका, ये लीजिए। चलो। ए छोकरा, पहली बार है क्या? अभी अपने आंसू क्यों बर्बाद कर रहे हैं? सुन, कल मजिस्ट्रेट के सामने थोड़ा बहुत रो के दिखा देना और अपना गुनाह कबूल नहीं करना, छूट जाएगा। अच्छा है मजिस्ट्रेट। हाँ, चलो चलो जल्दी करो, चलो।
पॉकेट मारा है? क्या बोला था तूने कि फिर से चोरी नहीं करेगा? बोल। चुप। इधर भी आ गई मेरा भेजा तलने। तुमने कहा था नया धंधा शुरू करेगा, यही धंधा है तुम्हारा? मालूम है घर में एक पैसा नहीं है। और ऊपर से हवलदार ने 20 रुपया लिए हम दोनों से तुमसे मिलाने का। और तुम दोनों ने दे दिया? अरे कौन सा मैं मरा जा रहा था। अरे एक दिन तुम लोग मेरी सूरत नहीं देखोगे तो तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है क्या? हजम होने के लिए खाया किसने है? सवेरे से तेरा रास्ता देख रहा था, अभी तक खाना भी नहीं खाया। और मैंने भी नहीं खाया। अरे तो घर जाके खा लो ना। और सुनो, यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है, कल मैं आ जाऊंगा घर। अब जाओ और फिर मत आना, जाओ। अरेस्ट होना और मैजिस्ट्रेट के आगे पेश होकर छूट जाना मिदनापुर कलकत्ता के गुलाल दूहा जैसे छोटे मोटे चोरों के लिए आम बात थी। फैक्ट्री में लॉकअप होने के बाद से उसने चोरी का रास्ता अपना लिया था। इसी सिलसिले में वो 4 दिन अंदर और 4 दिन बाहर रहता था। यही वजह थी कि उसने अपनी बीवियों को निश्चिंत रहने को कहकर वापस भेज दिया। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस बार की कैद कुछ और ही रंग लाने वाली थी। नहीं, मैं आपको फोन करता हूँ ना सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। क्या हुआ सर? हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है इधर। कौन सी जिम्मेदारी सर? कमिश्नर की बेटी का पर्स किसी ने उड़ा लिया, वो भी हमारे इलाके से। ये तो बहुत बुरा हुआ सर। बहुत अच्छा हुआ। क्या? अरे बुड़बक, यही तो मौका है कमिश्नर को खुश करने का। फटाफट चोर को पकड़ना होगा। धर, तूने आज कुछ लोगों को पकड़ा है ना? इन्हीं में से कोई हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है सर। तो फिर देर काहे की? एक एक के गांव में डंडा घुसा, साले सब उगल देंगे। लेकिन सर कल उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अबे कौन सी दफ्तर में हाजिरी लगाना है उनको? किसी भले मानस का पर्ची उड़ाएंगे ना? रहने दो 2-4 दिन और सरकारी मेहमान बनकर। तो सर काम अभी से शुरू करें? शुभस्य शीघ्रम। हट साला, वो मजिस्ट्रेट साहब की बेटी का पर्स था। मुझे पता है तुम्ही लोगों में न किसी ने चुराया है। बताओ नहीं तो साले एक एक की जान ले लूंगा। एक बच्चा है सर, उसको क्यों मारता है? तू बता पर्स कहाँ है? मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा तो बताएगा। मजिस्ट्रेट साले, मजिस्ट्रेट के सामने बताएगा तू मुझे? बोल पर्स कहाँ है? मैं सच बोलता हूँ, मैंने पर्स नहीं लिया है। आजा तू निकल। बता पर्स कहाँ है? मैंने नहीं लिया। साले तू तो औरतें को ऊपर चढ़ता है, इसलिए चर्बी चढ़ गई है तुझे। बहुत मस्ती चल रहा है। बता पर्स कहाँ है? मैं सच बोलता नहीं लिया। दो दिनों के बाद भी जब गुलाल नहीं लौटा, तब कमला और माधवी उससे मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने देखा कि मार खाने से गुलाल का चेहरा सूज गया था। बात बात पर गालियां बकने वाला गुलाल ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। कमला और माधवी से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी, पर वो आखिर कर ही क्या सकती थी। इन कैदियों को मजिस्ट्रेट के आगे पेश करने की बजाय पुलिस मारपीट किए जा रही थी। कमिश्नर की बेटी का पर्स हासिल करना उनके लिए ज्यादा जरूरी था, ना कि कानून। और इस तरह 3 दिन गुजर गए। गुलाल की हालत बिगड़ती चली गई, पर पुलिस की लाठी नहीं रुकी।
मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया, मैं बोला मैंने चुराया, मैं बोला तो सब मैंने चुराया, नहीं मैं क्या मैं क्या कर रहा था, मैंने नहीं मार छोड़ बार लगा साले को, ठीक हो जाएगा सुबह तक। सर वो क्या हुआ? गुलाल दुहा सर, जिसके सर पे कल आपने वो। अरे क्या हुआ उसे? सर उसके सर पे बहुत चोट लगी है सर, वो बेहोश हो गया है। मैंने रात को ही कहा था उसके सर पर बर्फ लगा दो। मर तो नहीं गया ना साला? नो सर। डर देखना उसे। कुछ नहीं सर, साला नाटक कर रहा है। आप चाय पियेंगे ना? ए मंडल, 2 गर्मा गर्म चाय बोल फटाफट जा। और सुन जी, डॉक्टर को ही बुला ले, दिखाई देते हैं साले को। डॉक्टर साहब इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। जब उसे कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर हॉस्पिटल लेके जाने की क्या जरूरत है? सदर हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा इंस्पेक्टर। क्या बात कर रहे हैं? इतना कुछ नहीं हुआ है, यहीं पर ठीक हो जाएगा। नो, चोट बहुत गहरी है, यहां कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग भी थोड़ा संभल कर नहीं मार सकते? साला जिसे देखो हमें ही सिखाता रहता है। ठीक है, अगर उसे सदर हॉस्पिटल लेके जाना है तो कागज में लिख कर दो। ऑलराइट। आज तारीख है 17। ए भाई, तारीख वारीख लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बस इतना लिख दो कि यहां इलाज नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सुनो, एक लाइन और लिखो। ये लिखो कि गुलाल दुहा ने चलती जीप से भागने की कोशिश की, इसीलिए उसका सर फट गया। अरे लिखो भाई। 4 दिन बीत गए पर गुलाल नहीं लौटा। किसी तरह थोड़ा पैसा इकट्ठा करके कमला और माधवी गुलाल से मिलने पुलिस थाने पहुंची। उनसे 20 रुपए लेने के बाद पुलिस ने उन्हें बताया कि गुलाल को डॉक्टर के पास ले जाया गया है और कुछ ही देर में वो वापस आ जाएगा। दोनों वहीं बैठकर इंतजार करती रहीं। दूसरी तरफ कालिदास और विश्वजीत अपना गिरेबान बचाने की फिक्र में थे। वे खुद गुलाल को जीप में बिठा के सदर अस्पताल की ओर चल पड़े, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। साहब, 5 घंटे हो गए हमें बैठे हुए, हमारा मर्द अभी तक नहीं आया। वो ठीक तो है ना? हाँ, वो तुम दोनों का मर्द है? हाँ।
अच्छा, तो वो तुम दोनों के साथ सोता है या फिर एक दिन छोड़ के एक के साथ? पहले आप बताइए कि वो है कहाँ। क्यों, उसके बिना नींद नहीं आ रही क्या? देखिए साहब, हमारा और कोई सहारा नहीं है। आप बताते क्यों नहीं वो है कहाँ? जब तक आप बताएंगे नहीं हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, बाहर जाके बैठो। नहीं, अरे आपको शर्म नहीं आती? कितने घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग बताते क्यों नहीं हो कि आप लोगों ने हमारे मर्द को कहाँ भेजा है? बताइए ना, बोलो। मोदी, नहीं नहीं जाएंगे, पहले ये लोग बताएंगे। बताइए। ओह, वो सदर हॉस्पिटल लेके गए हैं उसे। क्या क्या हुआ है उसको? दूसरी तरफ कालिदास और विश्वजीत गुलाल को लेकर सदर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कालिदास और विश्वजीत मिदनापुर की ओर चल पड़े। जैसे तैसे कमला और माधवी सदर हॉस्पिटल पहुंची। वहां उनका सबसे डरावना सपना गुलाल की लाश के रूप में उनके सामने बिछा था और उनकी दुनिया ही उजड़ गई। हाँ सर, बोलिए। आज की तारीख लिख। 17 अक्टूबर 1994। आगे लिख, गुलाल दुहा को अरेस्ट किया गया आज, शक के बिना पर। आज? लेकिन सर उसे तो हमने 12 तारीख को अरे बुड़बक, अगर 12 तारीख लिखेगा तो इंक्वायरी होगी कि हमने अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया। इसीलिए लिख, उसे आज अरेस्ट किया गया और उसको कल हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने वाले थे, लेकिन इससे पहले उसने चलती जीप से कूद कर भागने की कोशिश की, मर गया। आगे लिख। और एक कस्टोडियल डेथ। दिस इज टू मच। कस्टोडियल डेथ? लेकिन कहाँ? मिदनापुर, पानसुकरा पुलिस स्टेशन। पुलिस का कहना है कि कैदी ने चलती जीप से कूदकर भागने की कोशिश की और उसके सर पे चोट आई। पुलिस का कहना है। डू यू बिलीव दिस? नॉट रियली। जब किसी कैदी को पुलिस थाने से बाहर ले जाते हैं तो जनरली उसका हाथ किसी कांस्टेबल के हाथ में लगी हथकड़ी से बंधा होता है। दैट्स राइट। लेकिन कांस्टेबल को भी चोट आनी चाहिए थी, पर इस रिपोर्ट में उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, और एक चीज। क्या? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट? उसकी बीवियां कहती हैं कि उसको 12 तारीख को अरेस्ट किया था और पुलिस का कहना है कि 17 तारीख को। स्ट्रेंज। पर यह बात तो हम लॉकअप रजिस्टर और डाइट रजिस्टर से भी पता लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन पुलिस अपने रिकॉर्ड्स बदल भी तो सकती है। बदल सकती है अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो। लॉयर्स फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से कैलकाटा हाई कोर्ट को एक खत लिखा गया जिसमें गुलाल दुहा के मौत की छानबीन की मांग की गई। किशोर और अंतर ने इस मामले को स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन तक पहुंचाया। इस खत के आधार पर वेस्ट बंगाल की सरकार पर मुकदमा दायर हुआ। कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के तत्कालीन डीजी आर के निखत को इस मामले की छानबीन करने के आदेश दिए। हाँ तो बताइए एसपी साहब, आपको दुआ की मौत के बारे में पता चला तो आपने क्या एक्शन लिया? क्या कर सकते सर, जब उसने जीप से कूदकर भागने की कोशिश की। आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी? यस सर। उसके बाद भी आपने लॉकअप रजिस्टर और डाइट रजिस्टर मंगवाकर देखने की कोशिश तक नहीं की? सर, इस तरह का कोई रजिस्टर यहाँ मेंटेन नहीं होता सर। क्यों नहीं होता? इस तरह का रजिस्टर हर पुलिस थाने में मेंटेन होना चाहिए।
मालूम है सर। उसकी बीवियों ने बताया कि उसे 12 तारीख को अरेस्ट किया गया था। ये बात झूठ है सर। आप जो बता रहे हैं वो सच है? अच्छा बताइए, जीप से कौन से एंगल से गिरने पर सर के बीचों बीच चोट तो आती है पर बदन पर चोट के निशान नहीं होते? बताइए, यही आपका सच? 4 अप्रैल 1996 के दिन निखत ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी, जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से मुकर गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बर्ताव की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें गुलाल दुहा की मौत के लिए जिम्मेदार पाया। गुलाल दुहा की मौत के लिए जिम्मेदार अफसरों को सस्पेंड किया गया और साथ ही राज्य सरकार को गुलाल की बेवाओं को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से कमला और माधवी को 25,000 रुपए दिए गए। कमला और माधवी को न्याय तो मिला, पर उनका सहारा छिन गया था। आज दोनों एक दूसरे के सहारे जी रही हैं। दुहा की विधवाओं को कॉम्पनसेशन मिल गया। जब कोलकाता के लॉयर्स फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स ने मामले की छानबीन की, तभी यह संभव हो पाया, वरना तो पुलिस ऑफिसर्स ने झूठ का सहारा लेकर अपने बचाव की पूरी तैयारी कर ली थी। सत्यमेव जयते का दम भरने वाले पुलिस ऑफिसर्स जैसे जिम्मेदार लोग भी झूठ बोलने से नहीं कतराते। पर आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो सच्चाई की आवाज बुलंद करते हैं, और यही लोग हैं जो सत्यमेव जयते की सच्चाई का सबूत है। मेरा पता है महेश भट्ट, केयर ऑफ सहारा टीवी, हकीकत रिस्पॉन्स सेल, पोस्ट बॉक्स नंबर 17527, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400104। हकीकत की टीम हर उस सच्चाई के प्रति कमिटेड है जिसे दबाने की कोशिश हुई है या हो रही है। इसलिए बिना किसी झिझक के मुझे अपनी सच्ची कहानियां लिखते रहिए। मैं आपकी आवाज लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, इसी वक्त, इसी दिन, इसी चैनल पर।